एक्सपेंस है यानी खर्चा है, वो हम लोगों के अकाउंटिंग के भाषा में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस एंड और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इससे अलावा भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस रहता है, लेकिन हमें अकाउंटिंग में मेनली इन दोनों मेजर हेडर के अंदर ही हमें काम करना है। अकाउंटिंग में हमें इन दोनों जो एक्सपेंस है डायरेक्ट एंड और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन दोनों एक्सपेंस के अंदर ही हमें लगभग सब कुछ एंट्री करना रहेगा। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ इन दोनों एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो सारे एक्सपेंसेस है उनमें हम लोग बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। दीज एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप लोग मैन्युफैक्चर करते हो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का, तो उसमें मैन्युफैक्चर करने में जो आपका खर्चा आ रहा है तो वो हो जाता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। उदाहरण के तौर पे आपका लेबर कॉस्ट, जो लेबर आपका फैक्ट्री में माल को बनाने का काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है। अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो तो उस फूड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो लेबर काम करते हैं उनको तो आपको सैलरी देना पड़ता है। वो जो सैलरी आप लोग दोगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ऐड करोगे। एंड रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ मेटल्स डायरेक्टली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिन जिन चीजों को यूज करोगे वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। आप बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। इस डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के जितने भी सारे एक्सपेंसेस है वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए। दीज आर कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज बट आर नेसेसरी टू मेंटेन ए बिजनेस। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा जितने भी सारे कॉस्ट है वो आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। उदाहरण के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सैलरीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और ऑफिस सप्लाई यूज्ड फॉर रनिंग द ऑफिस। मतलब ऑफिस का अपना जो रिसेप्शनिस्ट हो जाता है, सेल्समैन होता है, सर्विसिंग के लिए रहता है, कस्टमर सपोर्ट के लिए जो सारे स्टाफ्स रहता है, वो सब का जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। एंड ऑल्सो आपका मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए, प्रमोटिंग करने के लिए जो आप लिबलेट माइकिंग वगैरह करते हो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। एंड और भी बिजनेस का दूसरे जो सारे एक्सपेंसेस है जो आपका बिजनेस को मेंटेन करने के लिए डे टू डे में खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के जितने भी सारी है वो आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एंट्री कर सकते हो। तो अभी अकाउंटिंग करने के लिए आपको इतना नॉलेज ही काफी है। तो हमने जाना डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। अब मैं आपको ले चलता हूं मेरा डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, आप सभी को दिखाता हूं कंप्यूटर में आप लोग कैसे एक्सपेंस को एंट्री करोगे सही तरीके से। तो अगर आप लोग अपने बिजनेस में सीरियस हो, बिजनेस का अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखिए।